जैसे कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ओके मेरे भाई, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 2 रहता है, जिसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है हमें, जो कि हमें प्रूव करने को लिखा हुआ है, यानी कि प्रूव करने को कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न में कह रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि हमें कोई विषम पूर्णांक मान लेना है। यहाँ पे लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है मेरे भाई। मैंने यहाँ पे मान लिया कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर ऐसे के रूप का होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भाई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लिया, ठीक है। अब मेरे भाई आप यहाँ पे पता होगा कि जो हमारा फार्मूला होता है a=vq+r, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम प्रमेय होती है ये हमारी, ठीक है मेरे भाई, आपको भी पता है। तो ये एल्गोरिथम प्रमेय होती है अगर हम इस फार्मूले से 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 इनमें से किसी भी एक टर्म की इससे अगर तुलना करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पे हमें b का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर v बराबर हमारा 6 रहने वाला है, ठीक है। जहाँ r का मान क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा भाई, या फिर 0 से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है, और r का मान हमेशा b से मेरे भाई छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर आगे क्या देखेंगे, जैसे कि हम इस इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन रहने वाली है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, फॉर्मूले को ही। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक चीज़ करनी है कि हमें सारी की सारी यहाँ पे r के मान जैसे निकल के आएंगे। मैंने पहले ही बोला कि भाई r का मान जो होगा हमारा 0 के, उसमें 0 शामिल होगा और v से छोटा होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी r की आ गई हैं। अब भाई मेरे r के मान सारे के सारे इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में r के सभी मानों को रखने पर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=6q+0, जब मैंने 0 रखा, फिर बराबर 6q+1, जब मैंने 1 रखा तब ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे 6q+2, जब मैंने यहाँ पे 6q+2 रख दिया तो यहाँ पे ये वैल्यू आई। फिर बराबर 6q+3 और a=6q+4, जब 4 रखा तब ये वैल्यू आई। फिर a बराबर 6q+5। मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये ना, जैसे कि r का मान 0 से लेकर 5 तक था, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो मैंने कहा फार्मूले में भाई 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 और 5 सारे के सारे मान रख दिए मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को देख सकते हो। फिर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जैसा कि हमारा क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, विषम संख्याएं मेरे भाई। विषम संख्याएं यहाँ पे कौन कौन सी हैं, सबको पता है, 0 तो उसमें आएगा नहीं, 2 भी निकाल दो, 4 निकाल दो, यानी कि एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। जैसे कि लिखेंगे अतः काट दो, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है ना, तो 6q+0, 6q+2 एंड 6q+4 इस रूप का तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि ये सारी की संख्या सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, और 2 से विभाज्य हैं, इसका मतलब ये सारी की सारी संख्याएं सम है मेरे भाई। फिर हम लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी धन विषम पूर्णांक जो होता है ना, वो 6q+1, 6q+3
एंड 6 + 5 के रूप का होता है। क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं जो है ना, ये हमारी 2 से भाज्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सवाल सही लगा ना, तो दिल से मेरे भाई लाइक करना।